अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर हमज़ा आलम और आज मैं बात करूँगा कोरोना वायरस के हवाले से। तो कोरोना वायरस बेसिकली शुरू हुआ चाइना के एक शहर वुहान से और देखते ही देखते इसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया और ज़ाहिर है पाकिस्तान में भी आ गया है। बेसिकली ये इससे दुनिया की काफ़ी बड़ी बड़ी आलमी ताकतों की मईशत को भी मुतासिर किया है और पाकिस्तान की मईशत भी ज़ाहिर है ख़ास तौर पे मुतासिर हुई है। काफ़ी लोग जो है बेरोज़गार भी हो गए हैं। बेरोज़गारी के अलावा इसने लाखों लोगों को चलें, ये बात हो गई कोरोना वायरस के हवाले से। तो अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, कोशिश करें कि ख़बरों से दूर रहें। ये जो एक मीडिया गेम चल रहा है कि भाई कौन क्या बता रहा है, कौन क्या चीज़ लेकर आ रहा है, फ़लाँ इलाज आ गया है, फ़लाँ वैक्सीन तैयार हो गई, कोशिश करें अपने आप को इससे दूर रखें। कोशिश करें ख़बरों से बिल्कुल अपने आप को अलहदा कर लें, क्योंकि ये एक नंबर गेम चल रहा है कि कोई बता रहा है कि 5000 है, फिर जिस तरह से इलेक्शन के दिनों में देखते हैं ना कि भाई फ़लाँ लोगों के इतने वोट ज़्यादा हो गए, फिर इसके आधे घंटे इतने, तो ये गेम एक चल रहा है। इससे क्या हो रहा है कि लोग एक इंतहाई परेशानी के आलम में वैसे ही है, मज़ीद परेशानी बढ़ रही है कि अभी 5000 की ख़बर आ रही है, आधे घंटे बाद 5.5 हो गया है, दूसरा चैनल बता रहा है कि नहीं हम सबसे पहले रिपोर्ट कर रहे हैं कि तादाद अब 6000 हो गई है, दूसरा चैनल कह रहा है नहीं अब तादाद 7000 हो गई है और हम इस चीज़ में जीत गए हैं कि हमने सबसे पहले नशर किया है। तो कोशिश करें कि इन चीज़ों से अपने आप को दूर रखें, ठीक है। मनफी मैसेजेस, मनफी सोच वाले पैगामात बिल्कुल ना भेजें एक दूसरे को, ठीक है। इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। हो सकता है आप वो मैसेज बर्दाश्त कर लें, लेकिन हो सकता है जिसको आप भेज रहे हो उसको एक डिप्रेशन लाहक हो जाए, वो एक परेशानी कैफियत में आ जाए। तो क्योंकि आप जितना नेगेटिव सोचेंगे, जितना आप परेशान होंगे, उससे आपका इम्यून सिस्टम फर्दर वीक होगा। जितना इम्यून सिस्टम वीक होगा उतना ज़्यादा आप खुद ही अंदाज़ा कर सकते हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है। ये इस चीज़ में आप नहीं कि आज कितने मर गए, कल कितने मर गए, परसों कितने मरे, क्या लग रहा है कि कितने मरने के चांसेस। भाई ये कोई फ़ुटबॉल मैच थोड़ी है कि जिसका हतमी नतीजा आपको पता चल सके, ठीक है। तो आपने सिर्फ चंद बातों का ख्याल रखना है कि भाई आपने सफाई सुथराई का ख्याल रखना है, जो ये सब चीज़ें इस्लाम हमें वैसे ही सिखाता है। अपने हाथ धो के रखें, ठीक है। आप कोशिश करें कि एक फ़ासला रखें, ठीक है, 4-5 फुट का फ़ासला रखें ताकि इस चीज़ से बचे रहें। मास्क पहन के जाएं बाहर, ठीक है। ये सिंपल चीज़ें जो हर इंसान कर सकता है। अब मुझे पता है कि बहुत से लोग होंगे जो तरावी का अहतमाम करेंगे, नमाज बाजमात का अहतमाम करेंगे। चलें, अगर आप कर भी रहे हैं तो आप इस तरह की चीज़ एक कर सकते हैं कि आप एक डिस्टेंस हो, ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ कंधे से कंधे, लेकिन आप बीच में 3 से 4 फुट का फ़ासला रख लें, ठीक है। मास्क पहन के जाएँ, ग्लव्स पहन के जाएँ। कोशिश करें जो आप रोज़मर्रा की अशिया छू रहे हैं, आप जो पैसे जो गिनते हैं अपने हाथों से, जो सौदा ख़रीद के लेकर आते हैं, तो ग्लव्स पहन के, सस्ते थैली के ग्लव्स आते हैं डिस्पोजेबल, वो आप पहन के चले जाया करें। जैसे ही घर में एंटर उसको डिस्पोज कर दिया करें। बार बार अपने मुंह पे हाथ ना लगाएं, क्योंकि देखिए ये वायरस फैलेगा तो मुंह के ज़रिए ही फैलेगा, ठीक है। लेकिन खुदारा मनफी चीज़ें ना फैलाएं, ठीक है। नेगेटिव चीज़ें ना फैलाएं, झूठ ना फैलाएं कि ये स्टीम के ज़रिए सही हो जाएगा, क्योंकि ये सब चीज़ों के नेगेटिव असर होते हैं, ठीक है। दुनिया में बहुत से लोग जो है वो इसी बात पे जो है वो लोगों ने ख़ुदकुशियाँ कर ली हैं, लोगों ने दवाओं का ओवरडोज कर लिया है। तो इन चीज़ों से हमने बचना है, ठीक है। तो ये इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि देखिए कोरोना के बारे में हर सब चीज़ें हम जान चुके हैं, मज़ीद जानने की ज़रूरत नहीं है। तो अब अपने आप को नई सोच बनाएं, नेगेटिव और मनफी चीज़ों से निकलें, ठीक है।